हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हजारों बागों की नगरी से आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज कक्षा 10वीं की एक नए प्रश्नावली, एक नए अध्याय के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। आज का वीडियो सिर्फ परिचय रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आगे जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। यह जो चैप्टर है वह है त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति जो है इसको जे.एफ. हावर्ड ने कहा था कि समतः त्रिकोणमिति गणित में एक ऐसा विषय है, ऐसा पाठ है जो सही दूरी को बताता है। ये त्रिकोणमिति की प्रशंसा में उन्होंने कहा था। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोण, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब तो आप जानते हैं एंगल, और मिति मतलब होता है माप। इसी तरह यहाँ भी है त्रिकोणोमेट्री। तीन कोणों का माप को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें त्रिकोणमिति में तीन कोण किसका होगा? तो तीन कोण होगा, एक त्रिभुज बनाया जाए, समकोण त्रिभुज का ये चित्र है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको सी मान लिए। तो इसमें तीन कोण कौन कौन से हो गए भाई? एक हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीनों, इन्हीं तीनों कोणों के माप के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, फिर इनके अनुपात का अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको पता है कि ये त्रिभुज में जो ये नीचे का पार्ट्स है इसको बोला जाता है बेस या आधार। बी फॉर बेस। ये वाला बीसी जो है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, पी से इंडिकेट करते हैं। और ये है कर्ण हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं एच से निरूपित करते हैं इसको। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि P4 जो होता है वो त्रिभुज का परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ये आधार जो बी को से निरूपित किया गया, ये वाला पार्ट्स कर्ण है। अब इसमें आपको बोलता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करता है। त्रिकोणमिति का अनुपात जो है उसमें क्या बोला है कि ये जो होता है, ये ए बी भुजा जो आधार है वह किसी कोण का संलग्न भुजा होता है। संलग्न भुजा, मान लीजिए यहाँ कोण ए लेते हैं, एंगल ए। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, एंगल ए की संलग्न भुजा कौन है? तो ये हमारा एंगल ए की संलग्न भुजा बराबर क्या होगा? ए बी, जिसको हम लोग आधार बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो कोण ए की संलग्न भुजा पकड़ लेंगे। कोण ए की संलग्न भुजा मतलब सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, जहां कोण है उसके साथ लगा हुआ, उसके साथ जो लगा हुआ होता है उसे संलग्न भुजा, उसके साथ लगी हुई भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लिया कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसकी सम्मुख कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा। ये हो जाता है एंगल ए की सम्मुख भुजा। एंगल ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन होगा? बीसी होगा। बीसी किसको हम लोग कह सकते हैं? ये हमारा लंब होगा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया कर्ण हो गया। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक होता है साइन, हम साइन ए लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इस एंगल के जगह पे ये लगा दिए थीटा, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा नहीं लगाया गया, इसलिए हो गया साइन ए। साइन ए में इसका कौन सा आएगा भुजा, क्या माप होगा, क्या फॉर्मूला होगा, अनुपात क्या होगा, ये जो लोग देखेंगे। साइन के बाद तीन चीज आपको याद रखना है, साइन ए और एक और कौन है? कोसेक। साइन, कॉस और टेन, ये तीन चीज आपको याद रखना है। यही तीन इसके आधार हैं। ये तीन याद कर लिए तो तीन सौता याद हो जाएगा।
साइन के बारे में कहा गया है कि साइन का बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट महोदय ने खोजा था। अपनी उनकी पुस्तक है आर्यभट्टीय या आर्यभट्टियम पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने साइन की चर्चा की है। तो ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम बताइए, साइन की चर्चा सबसे पहले किस पुस्तक में की गई है, तो ये आप वहाँ पे से जवाब ले सकते हैं। अब साइन ए जो हमारा है वह बोलता है कि साइन ए बराबर होता है कोण ए की, कोण ए यहां दिया हुआ हमारा एंगल ए, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर एंगल ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब सर इतना लंबा लिखेंगे, साइन ए बराबर एंगल ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, इतना लंबा फॉर्मूला लिखेंगे? मत लिखिए इतना लंबा, इसको और छोटा करते हैं। इसको छोटा क्या बताया था अभी मैंने कि एंगल ए जहां बैठा है उसकी सम्मुख भुजा कौन है, बीसी हो गया, तो बीसी बटा क्या हो जाएगा आपका, बीसी बटा कर्ण हमारा है एसी। ये फॉर्मूला आ गया, नया फॉर्मूला बना लिए। अब साइन के बाद है कॉस, तो कॉस का क्या होता है, अब कोण ए की संलग्न भुजा, एंगल ए की संलग्न भुजा बटा क्या होगा, इसमें भी कर्ण होगा। अब इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, संलग्न भुजा क्या है हमारा ए बी है, देखिए यहाँ ए बी हम लिखे ए बी बराबर क्या होगा कर्ण, कर्ण में क्या है ए सी, ए बी बराबर ए सी आया। अब है टेन, टेन में क्या होगा, टेन ए बराबर बोलता है कि एंगल ए की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा और एंगल ए के संलग्न भुजा। अब एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या हुआ है, बीसी उस समय से लिख रहे हैं, और ए बी। सर इतना लंबा हो गया, इसको कुछ शॉर्ट उपाय है, बहुत शॉर्ट उपाय है। एक शॉर्ट उपाय ये है कि साइन ए, अब मैंने बताया कि बीसी बटा एसी है, तो बीसी को हम लोग किससे निरूपित किए थे, पी से, साइन ए बराबर पी, और ये कर्ण को हम लोग एस से निरूपित किए थे। फिर साइन के बाद दूसरा नंबर था कॉस ए, इसमें क्या है संलग्न भुजा, मतलब ये वाली ए बी इसको हम लोग बी से निरूपित किए थे, और कर्ण। फिर है टेन, टेन ए बराबर क्या बताया बी सी बटा ए बी, तो बी सी में क्या है हमारा पी है, और ए बी में क्या है बी है। अब इस एग्जाम में इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो आपको हमेशा अपने मुंह पर याद रहेगा। ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब ये ऊपर वाला पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री प्रसाद, फिर एस फॉर हरे हरे बोल। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। ये 3 याद हो गया, तो इसके 3 और हैं, जैसे टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट ए में क्या आ जाएगा, इसको पलट दीजिए, क्या आएगा बी बटा पी। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक लिखेंगे तो सेक में सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर एस बटा बी हो, इसको भी पलट देंगे। अब बच गया, क्या बच गया, साइन कॉस सेक टेन कॉट, कॉसेक बच गया ना, हाँ कॉसेक बचा, COSEC, कॉसेक ए, इसमें क्या होगा एच बटा पी होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये में पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, अगर याद रख लिए ये 6 आपको याद हो जाएगा।
बनाते बनाते प्रश्न को हल करते करते आप ये सारे चीज आसानी से याद कर लेंगे। एक काम आपको करना है, काम ये है कि आपके लिए एक होमवर्क में छोड़े जा रहा हूँ। होमवर्क में क्या है कि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाया। इस समकोण त्रिभुज में नाम उस वही है, लेकिन हमने एंगल सी यहाँ दिया। अब एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिखना है। मतलब साइन सी बराबर कॉस सी बराबर कोसेक सेक सी टेन सी और कॉट सी, ये जितने भी होंगे 6 होते हैं, 6 का नाम लिख करके उनका जो फार्मूला होता है कैसे बनेगा। फार्मूला में आप पहले ई मत लिख दीजिएगा P/S B/H, ये तो जनरली सब में होता है, लेकिन आपको क्या करना है, सी से लेना है। एंगल सी, जैसे हमने एंगल ए लेकर के बनाया था कि एंगल सी में कौन सी भुजा आएगा इस त्रिभुज का, उसको लिखना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिखना है। 6 है, 6 का अनुपात लिखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ बना है, सी पर। अगर ये बना लिए तो उम्मीद है मेरा कि आगे आने वाले जो प्रश्न है अध्याय 8 जो 8.1 हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो वो आसानी से आप बना सकते हैं। तब तक मेरे चैनल में बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को देखने के लिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ।